वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड वन विकास निगम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद जो आपका स्केलर का होता है, इसके बारे में। स्केलर की वैकेंसी कब आएगी और कितने इसमें पोस्ट आने वाली हैं, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, ये सब चीज़ें। बाकी इसमें कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या इसकी जॉब प्रोफाइल होती है, इन हैंड सैलरी कितनी हमको मिलती है, और बाकी इसमें प्रमोशन, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आप लोगों की क्वेरीज भी थी स्किलर से रिलेटेड, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर की। जो इस साल हमारी पोस्टें आने वाली है, अप्रॉक्स 200 पोस्टों का अधियाचन हमारे आयोग के पास, UKSSC के पास पहुंच चुका है, जो इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑर्गेनाइज कराएगा। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर भी हमारी 200 पोस्ट की वैकेंसीज में आई थी, जिसमें से 178 पोस्ट ही फिल हुई। 22 पोस्ट इसमें अप्रॉक्स वैकेंट रही। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो क्यों वैकेंट रही उसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। अब इसमें मेन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो स्केलर का अगर आप बात करोगे, इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड रिटन। सो फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन जो सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते। जिसको क्वालिफाई करेगा फिर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। नाउ फिजिकल एग्ज़ाम में 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें आता है शॉर्ट पुट, जो 9 मीटर अप्रॉक्स बॉयज को थ्रो करना होता है। गर्ल्स के लिए मैं क्राइटेरिया भी सेपरेट बताऊंगा। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए पोस्टें हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों के लिए पोस्टें आती हैं। ओपन एग्ज़ाम है, बट बॉयज़ का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है फिजिकल का, गर्ल्स का अलग, रिटर्न उनका सेम होगा। सेकंड इसमें अगर आप देखोगे तो सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है लॉन्ग जंप। और लास्ट ईयर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सबसे ज़्यादा इसमें स्टूडेंट फिजिकल में लॉन्ग जंप में ही बाहर हुए थे। तो आप लोग लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जंप में बाहर हुए थे। अप्रॉक्स 4 मीटर आपको इसमें जंप करना होता है। एंड थर्ड स्टेज दैट इज़ हाई जंप। हाई जंप में लगभग सब क्वालिफाई हो ही गए थे। एंड फोर्थ वन जो बॉयज़ के लिए है वो है 25 किलोमीटर की रनिंग विद इन 4 आवर। 4 आवर में आपको कंप्लीट करनी है बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया यहाँ पर 5 मीटर है, लॉन्ग जंप भी 9 फुट की गर्ल्स की होती है, हाई जंप भी कम ही है। गर्ल्स के लिए रनिंग है 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर इन 4 आवर, तो ईजिली कवर कर लेते हैं। रनिंग में बहुत ही रेयर केस होता है कोई बाहर होगा, सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप में यहाँ पर बाहर होते हैं स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हमारे। ओके नेक्स्ट इसमें देखते हैं रिटन एग्ज़ाम। इसमें जो सेकंड स्टेज आती है वो आपकी रिटन एग्ज़ाम की आती है, कि रिटन एग्ज़ाम किस तरीके का, इसमें क्या क्या होता है। तो आप सभी को पता है ये पूरी तरह आपका साइंस, इसमें 12 साइंस, लास्ट टाइम इसमें 12 साइंस मांगी गई थी। तो साइंस की ये वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली इसमें साइंस ही आएगी। और साइंस में अगर आप देखोगे तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूँ, इसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आएगी, मैथ आएगी एंड बायो आएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको अलग लिख रहा हूँ और मैथ को अलग। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैथ इसमें 50 मार्क्स की आती है अकेले, और ये तीनों मिला के आते हैं आपके 50 मार्क्स के। एग्ज़ाम का लेवल अगर आप बात करोगे लास्ट ईयर, तो सभी के लिए ये जो एग्ज़ाम आया था बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके 8 to 9 क्वेश्चन मैथ में अकेले थे, जो आपके UG अंडर ग्रेजुएट लेवल के थे, BSc लेवल के थे। सेम बायो, तो बायो भी यही थी। और इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो, इस एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आया था, इसकी जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 45 मार्क्स में ही यहाँ पर सिलेक्शन हो गया था स्टूडेंट्स का कैटेगरी में। इसका मतलब क्या है कि 45 मार्क्स ये UKSSC का जनरल के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है, कि आपको 100 में से 45% मार्क्स लाने, और उसी में क्वालिफाई हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल एग्ज़ाम का रहा होगा,
इसको हम कह सकते हैं कि मॉडरेट, इजी बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड। अब इसका एक प्लस पॉइंट ये रहा मॉडरेट और हार्ड होने का, मॉडरेट टू हार्ड होने का, कि जो आपकी कट ऑफ थी वो डाउन हो गई, वो बहुत कम मार्क्स में सिलेक्शन हो गया था स्टूडेंट का, एज यू नो 45 मार्क्स में सिलेक्शन हो गया था। ओके, तो आपको सबसे पहले कोशिश क्या करनी है कि 45 मार्क्स आप सिक्योर कर लो आउट ऑफ 100। अगर आप आउट ऑफ 100 45 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, अगर आउट ऑफ 100 अपने 45 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं, तो उसके बाद आप मेरिट बनाने का ट्राई कीजिएगा। अब ऐसा ना हो कि आपने आउट ऑफ 100 के 100 क्वेश्चन टिक लगा दिया और वहाँ पहुँच गए आपके मार्क्स 45 से कम। ओके, नेक्स्ट टाइम इसमें डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल स्किल की क्या होती है। तो स्किलर का जॉब प्रोफाइल में 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट इसमें आता है लॉगिंग, नेक्स्ट डिपो में सेलिंग का वर्क, एंड थर्ड वन इज़ माइनिंग में। ओके, माइनिंग में भी वर्क मिलता है स्किलर को। हाँ, लॉगिंग की अगर हम बात करेंगे कि जो हमारा वन विभाग होता है वो पेड़ों को या जो भी पेड़ों का कटान होता है वो उत्तराखंड वन विकास निगम UKFDC उसको हैंड ओवर करता है, जहाँ स्किलर इनका कटान करवाता है। ओके, मेजरमेंट करेगा और निकासी कराएगा, जो भी आपके प्रकाष्ठ होंगे उनकी, वो प्रकाश डिपो में जाएगा जहाँ स्किलर्स की सेलिंग करेगा। यहाँ पे स्किलर को लॉट इंचार्ज बनाते हैं, और यहाँ स्किलर का डिपो इंचार्ज। माइनिंग में जो भी हमारे गौला खनन, नंदौर खनन, जो भी हमारे खनन है माइनिंग के एरिया, जो वहाँ पर गेट इंचार्ज स्किलर का काम गेट इंचार्ज का होता है, जो आपके माइनिंग के जो आपके ट्रक हैं या डंपर हैं उनकी पासिंग कराएगा। तो मेन स्किल का काम यही है। तो अगर आप देखोगे स्किल की जॉब फील्ड प्लस पेपर वर्क दोनों में स्किल का काम होता है, फील्ड भी होता है पेपर वर्क भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह फील्ड में ही है, पूरी तरह ऑफिस वर्क ही है, मिक्स इसका वर्क होगा। नेक्स्ट ग्रेड पे जो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था सैलरी, तो फिलहाल एट प्रेजेंट 1900 ग्रेड पे स्केलर का है, जिसको बढ़ाने के लिए लगातार ही स्टार्टिंग से मांग कर रहे हैं कर्मचारी कि इसको बढ़ाओ और 2000 के आसपास करो। और एक टाइम पे 5400 ग्रेड पे भी स्केलर का हो गया था, जो बाद में फिर रिवाइज करके 1900 किया गया। तो इसमें फ़िलहाल 1900 है और मांग कर रहे हैं कि 2000 करो। तो इनहैंड सैलरी 1900 गेट पे में अभी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 31 प्लस ही आएगी, 31K प्लस ही आपके हाथ में सैलरी आती है, जो अच्छा खासा एक गुड हम कह सकते हैं अमाउंट होता है वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये एक बहुत परमानेंट पोस्ट है। ओके, तो इसमें प्रमोशन भी होंगे और सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा ईयरली, और सारे के सारे जितने भी हमारे DA है, आपका बेसिक है, वो सब सारे इंक्रीमेंट इसमें लगते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट भी 3% जो होता है। प्रमोशन, नेक्स्ट इसमें प्रमोशन की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोशन में इसके ऊपर GLA लॉगिंग सहायक, ALO असिस्टेंट लॉगिंग ऑफिसर, DLO असिस्टेंट लॉगिंग ऑफिसर, LO लॉगिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी आई थी बीच में, रेंजर और ACF के साथ इसकी वैकेंसी आई थी LO की लॉगिंग ऑफिसर की, और उसके ऊपर DLM, RM और MD तक, MD तो फिर MD तक इसमें प्रमोशन होता है, पर जनरली DLM तक प्रमोशन ईजिली हो सकता है कोई स्किलर से लग रहा है तो, और कम एज में अगर कोई लगता है, क्योंकि इसमें ऊपर हायर पोस्ट हैं, लगभग सारी ही वैकेंट है। 36 ईयर में फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर इसमें वैकेंसी आई थी, तब से इसमें वैकेंसी नहीं आई। इसका मतलब ऊपर लगभग सारी पोस्टें खाली ही हैं। तो एक अच्छी आप स्किलर की जॉब कह सकते हैं फिर। और लेकिन इसमें मेन चीज़ है इसकी प्रिपरेशन, वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, कंटिन्यूसली आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर का लेवल लास्ट ईयर इजी टू मॉडरेट था। मैं फिर कह रहा हूँ पेपर बहुत इजी इसका नहीं आया था, किसी कट ऑफ बहुत कम की थी, आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पेपर का लेवल रहा होगा इसमें। तो ठीक है, बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा।